दख्योड़ा गांव की सीमा के लिए 17 जनवरी का दिन काला साबित हुआ है। 33 साल की उम्र में यह महिला बेड पर पड़ी रहने को मोहताज हो गई है। तरस आता है इसकी हालत को देखकर, और जो देखता है रब से इसे जल्दी ठीक करने की दुआ मांगता है। बात की जा रही है हमीरपुर जिला के वड़सर विधानसभा क्षेत्र के दख्योड़ा गांव की सीमा देवी की, जिसे चलना फिरना तो दूर की बात, हिलने में भी पूरी तरह से असमर्थ हैं। सीमा देवी का परिवार बेहद गरीब है, लेकिन 17 जनवरी को इन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। सीमा देवी की ये भरी भरी आंखें और दर्द बयां करती हैं। लड़खड़ाती जुबान दुखड़ा बताए भी तो कैसे हिम्मत भी तो नहीं होती। अब सीमा देवी बिस्तर की सीमा में बंधे रहने को मजबूर हो गई हैं। दरअसल 17 जनवरी का दिन सीमा के लिए काला दिन साबित हुआ था। सीमा पशुओं के लिए चारा लाने पेड़ पर चढ़ी थी और अचानक से गिर गई। सीमा की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। चलना फिरना तो दूर, हिलने में भी अब वो असमर्थ हैं। सीमा के पति सुनील की एक टांग में रॉड डली है। वह कोई भी हार्ड काम करने में असमर्थ हैं, लेकिन फिर भी दिन रात पत्नी की सेवा में जुटा है। बेड पर नहलाना, सिर संवारना और बाकी सब काम करता है। सीमा के 2 बेटे हैं। घर की माली हालत है तो बड़े बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए ननिहाल भेज दिया है। वहीं 4 साल का छोटा बेटा मां की आंखों से निकलते आंसुओं को नन्हे हाथों से साफ करने में जुटा है। जो सही ढंग से अपनी मां की गोदी में न खेल पाया, आज मां को न रोने की नसीहत दे रहा है। बेड पर लेटी सीमा ने बताया कि उसका इलाज पीजीआई चंडीगढ़ से चल रहा है। अब तक दोनों ने मिलकर जितना कमाया था सब दवाइयों पर लगा दिया है। अब हमारे पास कच्चे घर के सिवाय कुछ भी नहीं बचा है। लिहाजा ये बेचारे सरकार और लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसलिए इन्होंने अपना खाता नंबर भी शेयर किया है। इन्हें आस है कि आपकी 10, 20 या 50, 100 की मदद सीमा को फिर से पहले जैसा बना सकती है। सुनील को आपसे आस है कि उसकी पत्नी उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सकती है और बच्चों का बचपन मां के साथ फिर से खेल सकता है। सुनील के परिवार के अलावा उनके बुजुर्ग माँ बाप भी हैं, लेकिन अब परिवार की हालत माली हो चुकी है। जिन माँ बाप को सेवा की जरूरत थी वो बहू की सेवा में डटे हैं। वे दोनों सरकार और लोगों से मदद की गुहार लगा रहे हैं ताकि बहू फिर से चल फिर सके और परिवार की जिम्मेदारियों का वहन कर सके। लिहाजा जरूरी है कि इस विधायक साहब ने की है हमारी हेल्प। ये लो कापी ले आओ हर ले शो सॉर्ट दानी सज्जनों से यही मांग करता हूँ कि प्लीज़ मेरी हेल्प की जाए। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका कैसे मैं गुजारा करूँगा। मेरा मकान भी कच्चा है, ना कोई इनकम का साधन है, मेरे पास कुछ भी नहीं। मेरे घर बड़ी बिस्तर पे पड़ी हुई है। तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरी हेल्प की जाए जितनी भी हो सके। सारी कहानी कि इस परिवार की मदद की जाए। मैं 17 जनवरी को घास लाने गई थी पशुओं के लिए। सर मैं गिर गई पेड़ से और मेरी रीढ़ की हड्डी हो गई फ्रैक्चर जी। हाँ जी सर, फिर मेरे को मीरपुर रेफर किया गया, फिर मीरपुर लिया गया, फिर वहाँ से मेरे को पीजीआई रेफर कर दिया गया। फिर वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट चला हुआ है, पर मेरे पति की इनकम नहीं है, आय का कोई साधन नहीं है। पहले वो प्राइवेट जॉब करते थे, अब वो भी छूट गई है सर। अब मेरी देख रेख कौन करेगा अगर वो जॉब करने जाएंगे? तो सर हमारे पास आय का कोई साधन नहीं है। तो मैं यही गुजारिश करूंगी कि हमारी हेल्प की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारी मदद करें। वो कहाँ ले गई जी, वहाँ से गिर गई पेड़ से, उनको बाल नहीं है। आप भी सियाने हैं, 2 बच्चे हैं इनके, और गवर्नमेंट यही चाहते हैं कि इनकी मदद करी जाए। मकान भी कच्चा है इनका, नौकरी भी कोई नहीं है, कच्ची नौकरी है, कंपनी में करता है ये। पत्थर आने गए जी, गिर गए दोनों, घास लाने के लिए गए, गिर गए। अब इनकी यार थोड़ी फाइट हो जाए, थोड़ा इनको बाल हो जाए। इनको कोई पक्की नौकरी नहीं, कोई पक्का मकान नहीं, 2 बच्चे हैं, अब पंगा है ये। हाँ जी, इसलिए इनकी
मदद की जाए। बहुत धन्यवाद। इस पशुओं के लिए चारा लाने गई थी ना, वहां से गिर गई पेड़ से, तो उसकी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई, तो वो अब चल नहीं सकती। डॉक्टर ने भी पीजीआई में ऐसा ही बोला है कि रीढ़ की हड्डी में प्लेटें तो डल गई है, पर वो इसका चलना मुश्किल है अभी। तो मैं सरकार से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे पास ना जॉब है ना कुछ नहीं है, इलाज कराने के लिए तो हो सके तो मेरी हेल्प की जाए। अब वो बिस्तर पे है, मैं इसके साथ कैसे छोड़ दूँ, क्योंकि वो हिल डुल नहीं सकती, आदमी सहारे के लिए चाहिए, जॉब नहीं कर सकता। मेरी ये टांग टूटी हुई है, फ्रैक्चर है यहाँ से, ये बजमाना कोई काम नहीं कर सकता मैं। तो प्लीज़ हो सके जितनी भी मेरी हेल्प की जाए, सरकार से यही अनुरोध है मेरा कि मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन हुआ है तो मैं ना कोई काम कैसे करूं, घर वाले को कैसे छोड़ के जाऊं, मैं इसको साइड भी लेनी है, लैट्रिन बाथरूम का पता नहीं अभी, बाथरूम की थैली लगी हुई है। तो मैं लोगों से और सरकार से यही मांग करता हूँ कि हो सके तो मेरी हेल्प की जाए, ताकि मैं बीवी का और बच्चों का पालन पोषण कर सकूं। सर मैं ना 1.5 लाख रुपया कर्जा लेके इसका इलाज करवाया हुआ है, तो वो कर्जा कैसे वापस करूंगा, और इसका इलाज ऐसे कंटिन्यू रखूंगा, आगे ना कमा सकता हूँ ना कुछ नहीं, इसको कैसे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। सरकार बड़े लोगों से ये अपील है कि जो हो सके तो मेरी हेल्प की जाए, और मुझे मेरे घर वाले को ठीक करने के लिए जितना दान हो दे दिया जाए।